तो दोस्तों आप अपने घर के लिए डोर फ्रेम लगवाने वाले हो तो सबसे बेस्ट डोर फ्रेम आपके लिए कौन सी होगी। जैसे कि आजकल मार्केट में ये जो डोर फ्रेम उसके बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने अवेलेबल होते हैं। उनमें से हमारे घर के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा होगा। जैसे कि लकड़ी की जो चौखट है उसे हम सालों साल तक इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल जो ग्रेनाइट की डोर फ्रेम चौखट है उसका भी इस्तेमाल बढ़ चुका है और मार्केट में WPC डोर यानी कि जापानी चौखट का भी इस्तेमाल लोग करने लगे हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा, कौन सी चौखट आपको कहाँ पे लगवानी चाहिए, यानी कि मेन डोर के लिए आपको कौन सी चौखट यूज़ करनी चाहिए, आपको बाथरूम के लिए कौन सी डोर फ्रेम यूज़ करनी चाहिए, यह तो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। और साथ में हम यह जानेंगे कि डोर फ्रेम इन्हें लगवाने के लिए आपको कितना खर्चा आ सकता है। और दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो का पूरा ज़रूर देखें। और दोस्तों अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए कि जो हमने जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी, तो जिससे कि आप अपने घर के लिए सबसे बढ़िया क्वालिटी की डोर फ्रेम लगवा सको। तो दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि WPC के जो डोर हैं इनका इस्तेमाल बढ़ने लगा है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर ये WPC डोर किस चीज़ से बनाए जाते हैं। जब आप WPC का फुल फॉर्म देखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा आ जाता है। WPC का फुल फॉर्म होता है वुड प्लास्टिक कंपोजिशन, यानी कि बनाने के लिए वुडन पाउडर और PVC मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अब ये जो WPC का जो मटेरियल है इनमें आपको शटर, डोर फ्रेम दोनों चीज़ें मिल जाती है। WPC डोर का सबसे पहला फ़ायदा यह आ जाता है कि दोस्तों कि 100% वाटरप्रूफ होते हैं, यानी कि पानी में इसका कोई असर नहीं होता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल आप रेगुलर जगहों पर कर सकते हो। दोस्तों जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर भी आप इंडोर में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे बाथरूम हुआ, टॉयलेट हुआ, ऐसी जगहों पर भी इंडोर को लगाने के लिए आपको कोई समस्या और कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। और दोस्तों दीमक जैसी समस्याओं का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। वैसे तो ये WPC के डोर हैं, इनका अगला एडवांटेज यह आ जाता है कि लगभग जीरो मेंटेनेंस माने जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं ये डोर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर अच्छे खासे स्क्रैच दिखाई देने लगते हैं, पर ऐसी दिक्कतों में भी WPC डोर के दिखाई नहीं देती है। यह जो WPC होते हैं इसके स्क्रैच प्रूफ होते हैं। ब्रांड जैसी समस्या आपको WPC डोर में दिखाई नहीं देती है, क्योंकि दोस्तों टेम्परेचर की वजह से इनकी साइज़ में, शेप में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। इन सभी WPC का जो सबसे बड़ा एडवांटेज अगर कोई है तो दोस्तों उनकी लाइफ कंपनी आपको 25 से 30 साल तक वारंटी प्रोवाइड करती है। जैसा दोस्तों हमने देखा है कि इनमें बनाने के लिए वुडन और पाउडर और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। यह जो दोस्तों प्लास्टिक होता है ये सालों सालों तक आपको कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती है। इसी वजह से यह जो WPC की डोर है इनमें आपको 40 से लेकर 50 साल तक कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती है। तो पहले यह जान लेते हैं कि 3x7 की WPC डोर फ्रेम हमें कितने रुपए तक मिल सकती है, और इसके लिए आपको 4000 से लेकर 5000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। अब जब भी हम WPC डोर लेने वाले हों तो इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आपको कोई देख लेनी चाहिए तो वह है डोर की डेंसिटी। अगर दोस्तों आप कम डेंसिटी वाला WPC डोर अपने घर के अंदर लगा लेते हो तो आगे चल के स्क्रू निकलने की जैसी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों जिस वजह से आपको बार बार मेंटेनेंस कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों अगर आप अपने घर के लिए जापानी चौखट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर आप डोर फ्रेम बनवाना चाहते हो या फिर विंडो फ्रेम बनवाना चाहते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अगर आप यह जो जापानी चौखट होती है वह क्या दोस्तों जो विंडो या फिर डोर फ्रेम होती है इनका जो साइड का पैनल आप देख रहे हो ये मेटल की शीट की मदद से बनाया जाता है। मशीन की मदद से इन शीट को मोल्ड किया जाता है। अब इनके लिए जो शीट इस्तेमाल किया जाता है वो GI शीट होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो दोस्तों ये साधारण लोहे की डोर फ्रेम होती है। इनके कंपैरिजन में इन GI शीट से बनी हुई डोर के ऊपर डोर फ्रेम अच्छी मानी जाती है। इन पर जंग नहीं लगता है, ये अच्छे तरीके से जंग का सामना कर पाते हैं। तो दोस्तों जब हमने यह जाना कि जापानी चौखट के लिए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, अब ये जान लेते हैं कि इन्हें बनाने के लिए आपको कितना खर्च आएगा। और एग्जांपल के लिए दोस्तों डोर फ्रेम, अगर हम एक डोर फ्रेम जिसकी साइज़ 3x7 है, अगर आप 3 फीट बाय 7 फीट का जापानी चौखट बनाते हो तो हमें कितना खर्च आ सकता है। तो
रनिंग फिट हमारे डोर फ्रेम है मल्टीप्लाई 115 की रेट इक्वल टू आ जाता है 1955 रुपये, यानी कि 3 बाय 7 फीट की अगर आप जापानी चौखट बनाने के लिए जा रहे हो तो आपको 1955 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। तो पहले बात करते हैं ग्रेनाइट डोर फ्रेम के बारे में। तो दोस्तों आजकल डिज़ाइन के चलते फिर लुक के चलते ग्रेनाइट की जो डोर फ्रेम है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। लोग अपने घरों के अंदर ग्रेनाइट की डोर फ्रेम लगवाना पसंद करते हैं। अब ये जो ग्रेनाइट की डोर फ्रेम इसके कुछ एडवांटेज आ जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले चीज़ इसका लुक होता है बहुत ही अच्छा होता है, दिखने में ये बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। साथ में ये जो ग्रेनाइट की डोर फ्रेम है इनके ऊपर पानी का भी कोई असर नहीं होता है दोस्तों, इसी वजह से ये आपको बाथरूम और टॉयलेट जैसी जगहों पर बेस्ट ऑप्शन में आ सकता है। साथ में इनके टर्मिनेट लगने जैसी समस्या निर्माण नहीं होती है और आपको अक्सर ही लकड़ी के डोर फ्रेम में दिखाई देती है। और ग्रेनाइट जो डोर फ्रेम है इसका और एक फ़ायदा यह आ जाता है कि यह आपको जल्दी नहीं पकड़ती है। और यह भी एडवांटेज आ जाता है अगर हम ग्रेनाइट डोर फ्रेम के कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों ग्रेनाइट डोर फ्रेम का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है आप कितने रुपए तक का स्क्वायर फीट वाला ग्रेनाइट इस्तेमाल करने वाले हो। तो दोस्तों इसके ऊपर क्योंकि जो लेबर रेट है वो हमेशा फिक्स होती है, पर जो ग्रेनाइट की डोर फ्रेम है इसका जो कॉस्ट मैन्युअली डिपेंड होता है आप कितने रुपए वाला ग्रेनाइट इस्तेमाल करने वाले हो उसके ऊपर। जो आप महंगा ग्रेनाइट इस्तेमाल करोगे तो आपके कॉस्ट बढ़ सकता है, पर अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखेंगे कि 3 बाय 7 का ग्रेनाइट डोर फ्रेम बनाना चाहते हैं तो आपको 3,500 रुपये से लेकर 4,500 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। तो अगर हम बात करें किसे कहाँ पर रिकमेंड किया जाता है तो ग्रेनाइट डोर फ्रेम आप अपने घर के बाथरूम, टॉयलेट, बेडरूम्स के डोर और ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आपके कोई भी ओपनिंग वहाँ पर भी इस ग्रेनाइट डोर फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों कहाँ पर रिकमेंड नहीं किया जाता है तो ख़ास करके जो मेन डोर है यहाँ पर आप एक्सटर्नल डोर है वहाँ पर ग्रेनाइट डोर फ्रेम का रिकमेंड नहीं किया जाता है। वैसे तो ग्रेनाइट के जो डोर फ्रेम के ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, पर अगर शटर गलती से बहुत तेज़ी के साथ आपके डोर फ्रेम के ऊपर आ जाता है तो उसकी वजह से आपका डोर फ्रेम टूट सकता है या क्रैक होने के चांसेस हो सकते हैं। और मेंटेनेंस की अगर बात करें तो यह सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ग्रेनाइट की डोर फ्रेम में आ जाता है, यानी कि वापस से डोर फ्रेम को रिपेयर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब बात करते हैं सीमेंट के डोर फ्रेम के बारे में। यह जो सीमेंट की चौखट है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह आ जाता है कि इसका कॉस्ट बाकी किसी भी डोर फ्रेम के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। पानी का भी इस पर कोई असर नहीं होता है और दोस्तों ना ही इसमें दीमक लगने जैसी समस्या निर्माण होती है। और साथ में ही जैसे कि लकड़ी फूलती या फिर सिकुड़ती है वैसे भी आपको सीमेंट डोर फ्रेम में दिखाई नहीं देते हैं। अगर हम इस चौखट के बारे में अगर हम 3 बाय 7 के प्राइस के बारे में बात करें तो ये आपको 1,000 से लेकर 2,000 रुपये तक मिल सकता है। और ये सीमेंट के डोर फ्रेम है कहाँ पर रिकमेंड किया जा सकता है तो जहाँ पर आपका टॉयलेट बाथरूम है इन्हें रिकमेंडेड किया जा सकता है। कुछ लोग अपने बाथरूम के लिए इन डोर फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इन सीमेंट की डोर फ्रेम के डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो इसका डिसएडवांटेज सबसे पहले यह आ जाता है कि जैसे कि इनके बहुत जल्दी क्रैक दिखाई देने लगते हैं। आजकल सीमेंट और डोर फ्रेम आने लगी है, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसी वजह से आपको क्रैक या फिर एजेस टूटने जैसी समस्या दिखाई दे सकती है, जहाँ पर हिंज लगने की समस्या हो सकती है। कभी कभी वहाँ पर प्लास्टिक बाहर निकल जाता है, इसकी वजह से आपको बड़ी हिंज लगानी पड़ती है जिससे कि डोर का लुक ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों घर को जो डोर फ्रेम है ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसे आप निकलवाना चाहते हो, इसमें काफ़ी दिक्कतें आ सकती है, अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, इसलिए थोड़े बहुत पैसे खर्च करने के लिए आप बाकी ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अगर आप बजट बहुत कम है और आपको अच्छी क्वालिटी की सीमेंट की चौखट मिलती है तो सिर्फ ऐसे सिचुएशन में आपको सीमेंट की डोर या डोर फ्रेम ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, वह भी एक टॉयलेट बाथरूम के डोर के लिए। तो आप बात करते हैं तो लकड़ी की चौखट के बारे में। तो दोस्तों लकड़ी की जो चौखट होती है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा
यह आ जाता है कि यह सभी जगह पर अवेलेबल और सालों साल तक हम इसका इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। अच्छी क्वालिटी की जब हम लकड़ी की डोर फ्रेम लगाने जाते हैं तो सालों साल तक आपको इसको देखने और चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, ख़ास करके आपने देखा होगा कि जो सागवान के चौखट होते हैं उनमें आपको कई सालों तक कई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। जिस तरह हमने देखा कि सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल करके वुडन डोर फ्रेम बनाई जाती है, उसी तरह से बाकी लकड़ियों का इस्तेमाल करके वुडन डोर फ्रेम बनाई जाती है। जैसे कि शीशम की लकड़ी, मरड़ी, देवदार, इससे लकड़ियों का इस्तेमाल डोर फ्रेम बनाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं लकड़ी के चौखट के प्राइस के बारे में। तो लकड़ी के चौखट की प्राइस डिपेंड होता है आप कौन सी टाइप की लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हो, साथ में जो डोर फ्रेम है उसकी साइज़ कितनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है डोर फ्रेम, तो उसकी थिकनेस कितनी होगी, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसलिए कि डोर फ्रेम की प्राइस कितनी होगी, जनरली अगर हम देखें कि 3x7 की लकड़ी की चौखट बनवाने जा रहे हैं तो आपको 3000 से लेकर 4000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। और ये जो लकड़ी की चौखट है, अगर हम बात करते हैं आप इसे कहाँ लगा सकते हो, तो आप इंटरनल एक्सटर्नल दोनों जगह पे आप लकड़ी की चौखट की डोर फ्रेम लगा सकते हो। चाहे आप दोस्तों बेडरूम हो, मेन डोर हो, या फिर एक्सटर्नल डोर हो, या बाथरूम हो, हर जगह आप इस चौखट का यूज़ कर सकते हो। तो आप बाथरूम के लिए या टॉयलेट जैसी जगहों पर लकड़ी की चौखट की तरफ हमारा रिकमेंडेड है कि आप ना जाएं। वहाँ आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पानी की जगह से आपकी चौखट है वह ख़राब हो जाती है। अगर हम लकड़ी की चौखट के कुछ डिसएडवांटेज बारे में बात करें तो इनमें दीमक लगने जैसी समस्या का निर्माण हो सकता है दोस्तों। साथ में लकड़ी की चौखट आग लगने की जैसी समस्या पैदा हो सकती है, यह भी एक डिसएडवांटेज आ जाता है। लकड़ी की चौखट का एक और डिसएडवांटेज यह आ जाता है कि मौसम की वजह से यह सिकुड़ती और फैलती है, जिसकी वजह से हमें शटर बंद करने या खोलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और डोर फ्रेम को या डोर को थोड़ा घिसना पड़ता है। अगर हम बात करें पानी जैसी समस्याओं पर ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और कुछ डिसएडवांटेज यह आ जाते हैं कि अगर आप अच्छी क्वालिटी की लकड़ी इस्तेमाल करते हो तो आपको सालों साल तक कोई देखने की चिंता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वीडियो में हमने ये जो चौखट है इनके फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में आपको बता दिया है दोस्तों। साथ में आपको कीमत के बारे में भी बता दिया है, आप अपने घर के लिए कौन सी डोर फ्रेम लगवाना पसंद करोगे। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको ये जानकारी कैसे लगी। और दोस्तों, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।